हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। ईरान के यूएस और इसराइल के साथ चल रहे युद्ध को लगभग 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आपको याद ही होगा कि पिछले साल भी जून 2025 में ईरान और इसराइल के बीच युद्ध हुआ था। दोनों बार लड़ाई में ड्रोन और मिसाइल्स का इस्तेमाल ईरान ने खूब किया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार ईरान के ड्रोन और मिसाइल्स कहर बरपा रहे हैं। ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन बहुत ज्यादा सटीक वार कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ईरानियन मिसाइल जून 2025 के युद्ध से कई गुना ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट हो गई है। अमेरिका की 1.1 बिलियन डॉलर की रडार सिस्टम जो कतर के अल उदैद एयरबेस पर थी, ईरान ने मिसाइल से हमला करके उसे नष्ट कर दिया। इसके अलावा कई अमेरिकन एयर बेसेस और हाईली प्रोटेक्टेड ऑयल रिफाइनरीज और कई इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी ईरान ने अपने सटीक मिसाइल हमलों से ध्वस्त कर दिया है। पर ऐसा क्या हुआ कि एक साल से कम समय में ईरानियन मिसाइल इतनी सटीक बन गई है? इसका उत्तर शायद धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर है। चाइनीज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बाइडू। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान अपनी मिसाइल्स को गाइड करने के लिए चाइनीज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बाइडू का इस्तेमाल कर रहा है। बाइडू ये अमेरिकन सिस्टम जीपीएस का चाइनीज अल्टरनेटिव है। साल 2020 में चाइना ने इसका लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया। ये सिस्टम चाइना और उसके मित्र राष्ट्रों को अपने टारगेट्स की सटीक जानकारी देता है और एक्यूरेसी से हमला करने की सहूलियत देता है। आपको याद ही होगा कि कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने पहाड़ों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशंस और सैटेलाइट इमेजेस इंडिया के साथ शेयर करने से मना कर दिया था। तभी से हम अपनी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक पर काम कर रहे हैं। अमेरिका का ये अड़ियल रवैया देखते हुए चाइना ने भी 1996 में ही जीपीएस को काउंटर करने के लिए अपनी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया था। जीपीएस सिस्टम किसी भी एक सटीक स्थान की जानकारी के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट से डेटा इकट्ठा करता है। जहां जीपीएस में 24 सैटेलाइट होते हैं, वही चाइनीज बाइडू सिस्टम में 45 सैटेलाइट्स होते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की वजह से मिसाइल एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने निशाने से टकराती है और इसकी वजह से मिसाइल के बीच फ्लाइट में भी रास्ता बदलने की गुंजाइश होती है। हालांकि ईरान ने कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो किसी भी तरह के चाइनीज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की मदद ले रही है। इसे जोड़कर और एक खबर है कि चाइना की हाईटेक स्पाई शिप लियोवैंग 1 पर्शियन गल्फ में दाखिल हो चुकी है। ये चाइना की अत्याधुनिक स्पाई शिप है जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस है। ये सिग्नल को इंटरसेप्ट और रडार सिग्नल को पकड़ सकती है। गौर करने वाली बात है कि इसी जगह पे अमेरिका की कई जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान से युद्ध में भाग ले रहे हैं। असलियत में ये ईरान और इसराइल का युद्ध हकीकत में एक चेस मैच है, अमेरिकन और चाइनीज टेक्नोलॉजी और डोमिनेंस का। इस युद्ध में ना तो ईरान या कोई अरब देश या फिर इसराइल की जीत होगी। जीत होगी सिर्फ अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे सुपर पावर्स की। आपके विचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और जय हिंद।